चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही आप लोगों को, हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के विषय 5 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपको फ्रांसिस वर्नियर का परिचय। तो एक बार आप लोग पेन नीचे कीजिए, पहले सुन लीजिए इसके संबंध में। फ्रांसिस वर्नियर यूरोप महादेश के एक महान चिकित्सक और बड़ा इतिहासकारक थे। इसको भारत के शासक शाहजहां ने भारत बुलाया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और वो कोई था औरंगजेब। ये चारों पुत्र बड़ी ही शक्तिशाली थे। उसमें से मुराद का तबीयत खराब हुआ था, दारा का तबीयत खराब हुआ था, और तबीयत जब खराब हुआ था तो उसके इलाज के लिए इसको बुलाया गया था। किसको बुलाया गया? फ्रांसिस वर्नियर को। राइट, फ्रांसिस वर्नियर को बुलाया गया था। क्योंकि ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, इसलिए इसको बुलाया गया था। और यह जब भारत आया तो मैं बता दूं, ये आया है आपको 1656 ईस्वी में आया है और 1668 ईस्वी तक रहा है और बहुत दिनों तक मुगल दरबार में रहा। मुगल दरबार में रहने के कारण से इसको मुगल शासन के विषय में और भारत के विभिन्न जगहों पर जाने का अवसर मिला। तत्पश्चात इन्होंने भारत के आंखों देखा स्थिति को इन्होंने संकलित करना शुरू किया और वह संकलित किया, मैं बच्चे बता दूं, एक बुक है इन्होंने लिखा जिस बुक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में फ्रांसिस वर्नियर के यात्रा वृत्तांत अर्थात भारत में जो उन्होंने जो देखा उसको संकलित करके उसमें लिखा है। यह पहले फ्रांस में प्रकाशित हुआ था, फ्रांस के भाषा में प्रकाशित हुआ होगा, फिर अंग्रेजी इत्यादि भाषा में प्रकाशित हुआ और आज भी यह ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसिस वर्नियर के यात्रा वृत्तांत जो है वह उपस्थित है, जिसके अध्ययन करने के उपरांत हमें मुगल शासन अर्थात शाहजहां के शासन काल के संबंध के भारत के संबंध में स्पष्ट जानकारी हमें मिलती है। तो शायद आप एक छोटा सा परिचय वर्नियर का सुने, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्नियर यूरोप महादेश के फ्रांस के रहने वाले थे, जो एक कुशल चिकित्सक एवं महान इतिहासकारक थे। इसको शाहजहां ने अपने पुत्र दारा के इलाज के लिए अपने दरबार में बुलाया था और यह 1656 ईस्वी में भारत आया और 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। आप चेंज मुगल दरबार में रहने के कारण मुगल शासन को अच्छी तरह से समझने और मेरे भाई पैराग्राफ चेंज करके फिर से एक बार सुन लीजिए।
मुगल दरबार में रहने के कारण मुगल शासन की अच्छी तरह से समझने का इसको अवसर मिला। साथ ही भारत के कई स्थानों पर इसे जाने का भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अवसर क्योंकि मिला। आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः इस क्रम आज की में क्लास उन्होंने जो देखा समझा उसको अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा। जिसके पढ़ने से मुगल शासन के संबंध में हमें अनेकों जानकारी मिलती है। इस तरह से आपने फ्रांसिस वर्नियर का संक्षिप्त परिचय को समझे और लिख भी लिए होंगे। अगर इसको लेकर अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए हमसे। चलिए, आपकी चुप्पी यह बता रही है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शायद अगला पॉइंट होगा आपको ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, यही है ना। अगला पॉइंट है आपका ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इसके संबंध में भी पहले आप समझ लीजिए। अभी अभी हमने बताए थे कि फ्रांसिस वर्नियर जो भारत में देखा समझा उसको एक बुक में संकलित किया, लिखा। उसी बुक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। और हम ये भी कहे थे कि यह बुक सबसे पहले 1670 ईस्वी में फ्रांस में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसको अंग्रेजी, जर्मन, डच इत्यादि भाषा में अनुवाद किया गया और आज तो हिंदी में भी यह बुक अवेलेबल है, जिसको पढ़ने से उस समय के मुगल शासन के संबंध में पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह से आप ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के विषय में यह समझे कि यह फ्रांसिस वर्नियर की यात्रा वृत्तांत है। तो मेरे भाई टाइम थोड़ा सा कम है, इसको नोट कर लीजिए। यह फ्रांसिस वर्नियर के यात्रा वृत्तांत है। इसमें वर्नियर ने भारत में जो देखा, जो समझा, उसको विस्तार पूर्वक अंकित किया है। यह बुक पहली बार 1870 ईस्वी में फ्रांस में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1670 ईस्वी में फ्रांस में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अंग्रेजी, डच, जर्मन आदि भाषा में इसे लिखा गया। पैराग्राफ चेंज। यह बुक भारत के इतिहासकारों और इतिहास के छात्रों के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ साबित हुआ है। तो मेरे भाई, इस तरह से आपने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर को समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे उसको क्लियर कर लीजिए। जी सर, इतिहासकार और इतिहासकारक में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज हो गया। इतिहासकार और इतिहासकारक दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची। सर तो इकोनॉमिक्स आज होगा ना? नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं होगा। इकोनॉमिक्स एक सप्ताह के लिए बंद है। विद्यार्थी नहीं आता है तो हम कैसे उसमें एक आध विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे?
बहुत मेहनत लगता है ना। देखते हैं इकोनॉमिक्स जिस चीज का होगा, आप लोग तैयार हो जाइए प्लीज। दीनानाथ हो, कौन है, पापा है कि भाई है रे? दीनानाथ कुमार बड़े भाई है सर। जी, प्रणाम भैया को। प्रणाम प्रणाम। जी जी, देखते हैं लॉकडाउन है तो क्या करें, थोड़ा बहुत देखते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है ठीक है। जी जी, बस आप लोग का सहयोग मिलना चाहिए, हम तो पहुंचा देंगे जो ठीक। मेरे पास जानकारी है वहां तक, बच्चे तक। ठीक है ठीक। जी जी ठीक। तो मेरे भाई, आपके यहाँ चुप्पी यह बता रहा है कि अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अतः हम आगे बढ़े। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम आगे के टॉपिक नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।